वेलकम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ का टॉपिक क्लास 9 से। एंड प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 है उसको कंप्लीट किया था। आज हम एक न्यू चैप्टर न्यू टॉपिक के साथ में चैप्टर नंबर 4। आई होप आपको प्रीवियस 3 चैप्टर्स जो रिवाइज किए हैं वो एक बार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स सी, नए टॉपिक के साथ हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए, इस चैप्टर के वर्डिंग पे ही हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि हमारे पास जो है चैप्टर जो गिवन है इसके अंदर हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन होगी। और लीनियर इक्वेशन के साथ में हमारे पास कितने वेरिएबल होंगे, 2 वेरिएबल। सो सबसे पहले हमारे पास अगर जनरल इक्वेशन की बात करता हूँ, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, तो वो हमारे पास होगी ax प्लस में by एंड प्लस सी इक्वल टू 0। यानी आपके पास सिंपल क्या देखना है कि जो वेरिएबल हमारे पास होते हैं x और y, जो वेरिएबल हमारे पास होते हैं x और y, उनकी हाईएस्ट पावर जो है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, 1। ठीक है, यानी डिग्री बोल सकते हो, पावर बोल सकते हो। ठीक है, वो हमारे पास हाईएस्ट क्या होनी चाहिए, 1। अगर ये पावर हाईएस्ट 1 है तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज ए लीनियर इक्वेशन। क्लियर। लीनियर इक्वेशन में आपके पास वेरिएबल एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो चैप्टर जो हमारे पास है 4, उसके अंदर हमारे पास कंपलसरी रहेगा कि 2 वेरिएबल हो। ठीक है, ये भी लीनियर इक्वेशन होती है ax प्लस बी इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1 वेरिएबल है। वो हमारे पास टॉपिक अलग रहेगा, जो भी हमारा डिफरेंट चैप्टर होगा उसके अंदर अगर आता है तो। बट यहाँ आज वाले जो चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे उसमें हमारे पास कितने वेरिएबल होने चाहिए, 2। क्लियर। लीनियर इक्वेशन मीन जिसकी हाईएस्ट पावर 1, 2 वेरिएबल मीन जिसके अंदर आपके पास 2 वेरिएबल हो। वेरिएबल मीन क्या होता है, जो हमारे पास चेंजेबल हो, यानी जिसकी वैल्यू को हम बदल सकें, चेंज कर सकें। और इसका ये अपोजिट हमारे पास होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारे पास ऑलवेज क्या होता है, फिक्स होता है। कांस्टेंट हमारे पास क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। कांस्टेंट को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बट वेरिएबल को हम अपने अकॉर्डिंग, अपने क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। क्लियर। कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सी, फर्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस कर रहे हैं द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स। a b एंड c, यहाँ पे जो हमारे पास a b c की जगह जो भी क्वेश्चन में 2 3 4 5 कुछ भी आएगा वो हमारे पास क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। क्लियर। अगर मैं बेसिकली यहाँ पे x का कोफिशिएंट की बात करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास x का कोफिशिएंट होगा a। अगर मैं y के कोफिशिएंट की बात करूँगा तो मेरे पास होगा b। और जिस भी नंबर के साथ में वेरिएबल नहीं है वो हमारे पास होगा कांस्टेंट। जिस भी रियल नंबर के साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है वो हमारे पास होगा कांस्टेंट। क्लियर। लेट्स सी, पढ़ते हैं हमारे पास आगे। आर रियल नंबर सच दैट ए एंड बी आर नॉट बोथ 0। ये 0 नहीं हो सकते ए और बी। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास अगर ये 0 लेते हैं तो वेरिएबल की प्रोडक्ट अगर 0 से करवाएंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, फिर हमारे पास वेरिएबल तो है ही नहीं। लेकिन हमारे पास कंडीशन यही है, चैप्टर के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ पे हमारे पास 0 नहीं ले सकते, ना तो आप x के साथ में ले सकते ना y के साथ में। मीन आपके पास ना तो a 0 होगा और ना ही क्या होगा, b 0। नॉट बोथ 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये तो आपकी हुई डेफिनेशन इस चैप्टर की, और चैप्टर का कंप्लीट जो वर्ड है उसको मैंने एक्सप्लेन किया क्या है क्या नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करते हैं। देखिए, ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए, फिर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, उसमें 2 वेरिएबल है। हैज़ इनफाइनाइटली, जो फिनिश ना हो, ख़त्म ना हो कहीं पे जाके, इनफाइनाइट टर्म तक, मैनी सॉल्यूशन। यानी हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए पॉइंट नंबर 3, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज ए स्ट्रेट लाइन। जो भी ग्राफ बनेगा लीनियर इक्वेशन का इन 2 वेरिएबल में वो आपका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। ठीक है,
जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास x है, ये y है, और ये आपका कोई लीनियर इक्वेशन है जिसको आप बोल सकते हो ax by प्लस c। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो। नेक्स्ट पॉइंट, x इज इक्वल टू 0 इज़ द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। ये अगर कंडीशन हो कि आपके पास जो वेरिएबल है या जो रियल नंबर है वो वाई एक्सिस पे लाई करता है तो x हमारे पास क्या लेंगे, 0 लेंगे। अगर हमारे पास x एक्सिस पे लाई करता है तो हम y को क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, मान लीजिए ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ, देखिए इसमें x एंड y। यहाँ पे आपके पास अगर पॉइंट है 2, ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट है तो हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x का 0 एंड y का 2, क्योंकि y पे लाई करता है, x का तो ओरिजिन है और ओरिजिन पे हमारे पास x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बोथ आर 0, इसलिए ये 0 है क्योंकि y पे है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मान लीजिए ये आ गया 7, तो क्या कोऑर्डिनेट होगा, 7 और 0, तो x का हमारे पास 7 होगा और y का क्या लेंगे, 0। नेक्स्ट देखिए, द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू a इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर हमारे पास ग्राफ की बात करें वो x इज इक्वल टू a है तो हमारा ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन पे, और कहाँ बनेगा, पैरेलल टू y एक्सिस। कैसे, देखिए ये ग्राफ हुआ x का, y का, x का पॉइंट गिवन है a, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया a, तो ये हो गया अभी एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये जो y एक्सिस है इसके क्या हुआ, ये पैरेलल। ठीक है, पैरेलल मीन क्या होगा, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे कहीं पे। इसी टाइप से नेक्स्ट देखिए, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू a देन स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब इसने बोल दिया कि अगर आपके पास इस टाइप से ग्राफ है और y का गिवन है पॉइंट, मान लीजिए दिस वन a, ठीक है, तो ये जो लाइन होगी वो किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी। नेक्स्ट देखिए, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx रिप्रेजेंट्स ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर ये इक्वेशन होगी ऐसे तो आपकी जो लाइन पास करेगी वो ओरिजिन से पास करेगी। ओरिजिन का मतलब है 0 0 से पास होके निकलेगी लाइन। नेक्स्ट देखिए, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस का c रिप्रेजेंट ए लाइन नोट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर ये कंडीशन आती है, इसके साथ में कांस्टेंट आता है, तो आपकी लाइन ओरिजिन से पास नहीं होगी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ए सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। मोर एवरी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ए पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। जितने भी पॉइंट हमारे पास होंगे वो वेरिएबल के सॉल्यूशन होंगे और वो हमारे पास ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट थे हमारे पास चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले। अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 4.1। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। मीन आपके पास जो है नोटबुक का जो प्राइस है वो पेन के प्राइस से ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब डबल, 2 गुना। ठीक है। राइट ए लीनियर इक्वेशन, जो कंडीशन इसने अभी बताई है उसकी एक लीनियर इक्वेशन बनाइए इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल होने चाहिए टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, और हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। लेट द कॉस्ट ऑफ, तो मान लेते हैं क्योंकि कॉस्ट हमें दे नहीं रखी, ना तो पेन की दे रखी है और ना ही नोटबुक की दे रखी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक बी x रुपीज़। नोटबुक के हमने मान लिया कि x रुपीज़ है, पेन के मान लिया हमने कि y रुपीज़ है। ठीक है। सिंस द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ ट्वाइस, नोटबुक जो है वो पेन से डबल पैसे में आती है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। सो लीनियर इक्वेशन क्या होगी, 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट करेंगे तब x इज इक्वल टू 2y, ये होगी x इज इक्वल टू 2y। ये क्यों होगी, अगर मैं पेन की कॉस्ट को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो मेरे पास नोटबुक के प्राइस के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। इसलिए पेन की कॉस्ट का ट्वाइस करेंगे तभी नोटबुक का कॉस्ट का जो प्राइस होगा वो इसके इक्वल होगा। क्लियर। तो ये हमारे इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू 2y। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। लेट्स सी
नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। इस एक्सरसाइज में आई थिंक 2 ही क्वेश्चन है, सभी पार्ट हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करें, क्या क्वेश्चन में गिवन है, क्या क्वेश्चन ने पूछा है हमसे, ठीक है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज, हमें वैल्यू बतानी है ए बी सी इन ईच केस। यहाँ पे जितने भी पार्ट है उन सब में हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है, लेकिन आप इक्वेट करवाएंगे जर्नल लीनियर इक्वेशन के साथ में जो क्वेश्चन में गिवन है आपके पास इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार, इसका मतलब है कि 5 जो है वो बार बार आपके पास रिपीट हो रहा है, इसलिए इसने क्या किया, इस नंबर को एक टाइम लिखा और बार रिप्रेजेंट किया, ठीक है। इसके बाद में देखिए कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, ये किस टाइप से लिखना है हमें, जो भी राइट साइड में होगा उसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। हमारे पास बनेगा 2x प्लस 3y माइनस का 9.35 बार इक्वल टू 0। सबसे पहले इस फॉर्म में लिखना है। ऑन कंपेयरिंग इट विद इक्वेशन हमारे पास जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इससे इक्वेट करवाएंगे। तो ax को इक्वेट कराएंगे 2x के साथ, ax को 2x के साथ इक्वेट कराएंगे। x और x मैच करता है, यहाँ पे a है, इसके इक्वल में हमारे पास क्या आएगा 2, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हम b को इक्वेट करवाएंगे, by 3y, तो y के साथ इक्वेट करवाते हैं तो कैंसिल हो जाता है, उसके जो कोफिशिएंट होते हैं उनको हम इक्वल लिखते हैं। तो यहाँ पे by फिर हमारे पास 3y, तो इक्वेट करवाते ये तो कैंसिल, काटना नहीं है, ऐसे ही इक्वेट हो जाएगा ये, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 3, क्योंकि आपने कंपेयर वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। इसी टाइप से हमें c की वैल्यू बतानी है, c जो कांस्टेंट है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखना है, पॉजिटिव के अंदर साइन लगाने की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट ही पॉजिटिव होता है। जैसे आपने ऐसे देखा होगा 2, तो ये पॉजिटिव ही है, यहाँ ऐसे तो लगाते ही नहीं है कि +2, ठीक है। नेगेटिव है तो हमारे पास नेगेटिव का साइन। इस टाइप से हमारे पास ABC की वैल्यू निकालनी है ईच एंड एवरी पार्ट्स में, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड में हमारे पास है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। कंपेयर करवाएंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी के साथ में, तो हमारे पास a की वैल्यू, यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है x का, तो 1 आ जाएगा। b का हमारे पास क्या है, इसको ऐसे लिखेंगे -1/5 एंड y, तो ये b की वैल्यू -1/5। c की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट माइनस के 10, तो c की वैल्यू -10। ये आपका हुआ सेकंड पार्ट। इजी है आपके पास, लेकिन कुछ समझने की रिक्वायरमेंट है, कॉन्सेप्ट समझने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट में हमारे पास है माइनस का 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 कैन बी रिटन एज। यहाँ पे हमारे पास कैसे लिखेंगे इसको, जो राइट साइड में होगा उसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। फर्स्ट स्टेप, माइनस का 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर हम इक्वेट करवाएंगे, कंपेयर करवाएंगे जर्नल इक्वेशन जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देन फाइंड आउट करेंगे ए बी सी। सो ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू -6, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट नंबर 4। इक्वेशन हमारे पास है x इज इक्वल टू 3y, तो 3y को राइट से लेफ्ट में, जो भी टर्म या जो भी कांस्टेंट टर्म हमारे पास है राइट साइड में, उनको लेफ्ट में लाएंगे हम, ठीक है। तो ये बनेगा x माइनस 3y इक्वल टू 0। फिर हम कंपेयर करवाएंगे जर्नल इक्वेशन से। सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं दे रखा तो आप 1 लगा सकते हो, ठीक है। तो ये a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू दे ही नहीं रखी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो x माइनस का 3y प्लस का 0 इक्वल टू 0। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा 0 था इसमें c। नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट नंबर 5। 2x इज इक्वल टू -5y कैन बी रिटर्न एज, ये नेगेटिव है, राइट से लेफ्ट में लेके आएंगे। 2x प्लस 5y इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग इट विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 5, और c इसमें है ही नहीं, सेम टॉपिक ऐड कर दें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
इस टाइप से, ठीक है। तो ये 0 ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास C को कंपेयर करवाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें, C का 0, दिस वन। क्लियर स्टूडेंट? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पार्ट नंबर 6 पे डिस्कस करते हैं। ऑन कंपेयरिंग 3x + 2y = 0, ax + by + c से कंपेयर करवाएंगे। देन आपके पास a की वैल्यू 3 आ जाएगी, यहाँ से इसके साथ इक्वेट कराएंगे। अब देखिए b है y के साथ में, लेकिन यहाँ y है ही नहीं, तो हमारे पास b क्या आएगा 0। c हमारे पास नहीं, c हमारे पास देखिए यहाँ पे ये है कांस्टेंट और यहाँ पे भी कांस्टेंट, तो c की वैल्यू हमारे पास आएगी 2, दिस वन। क्लियर? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। पार्ट नंबर 7 पे डिस्कस करते हैं। ऑन कंपेयरिंग y - का 2 = 0, जनरल इक्वेशन ax + by + c = 0। फिर हमारे पास क्या आएगी, देखिए a की वैल्यू 0 कैसे आएगी, ये फॉर्म है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। a जनरल इक्वेशन हमारे पास है ax + by + c = 0, तो आप लिखें 0x + y - 2 = 0। अब यहाँ पे देखो x है ही नहीं था ना इसके साथ में, तो हमने ऐड कर दिया 0x, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई x से करवाएंगे तो 0 ही आएगी, ठीक है। लेकिन इक्वेट करवाने में इजी रहेगा। देखिए ax को 0x से इक्वेट करवाते हैं तो a की वैल्यू क्या आएगी 0, तो देखिए a 0, ठीक है। b के साथ कंपेयर करेंगे तो b के हमारे पास कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। देखिए ये आंसर है 0, b की 1। c की वैल्यू -2 आ जाएगी, इक्वेट करवाएंगे तब या कंपेयर करवाएंगे, ठीक है, एक ही बात है। इसके बाद में लास्ट पार्ट पे डिस्कस करते हैं। हमारे पास 5 = 2x, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 5 को ही राइट साइड में लेके जाएंगे, ठीक है। हमें इक्वेशन बनानी है, सिर्फ ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कंपेयर करवाएंगे जर्नल इक्वेशन के साथ। अब देखिए ax को 2x से करवाएंगे तो a की वैल्यू तो 2 आ जाएगी, लेकिन by को y है ही नहीं हमारे पास, तो b की वैल्यू आप 0 लिखें। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि जिस भी इक्वेशन में वेरिएबल नहीं है उसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। c की वैल्यू -5, सो राइट कर दें आप, ठीक है। इस टाइप से कंपेयर करवाना है और वैल्यू निकालनी है। आई होप आज वाला टॉपिक और आज वाले 2 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4.2 पार्ट नंबर 2 लेके आएंगे, फिर उसके अंदर हम बात करेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों के पास भी पहुँचाएँ जो आपके क्लिक्स हैं, जो आपके नियर डियर के अंदर रहते हैं और जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है 9th क्लास की, ताकि उनको भी अच्छे से समझ में आ सके। थैंक यू स्टूडेंट।